Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त मैं अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी भी डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बाद वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों को यहाँ लाया गया, शवों को यहाँ लाया गया और शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल्स परिवार के लिए जा रहे हैं। कई परिवार ऐसे मिले हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि अपने परिवार के लोगों को वो खो चुके हैं और अब उनकी आखिरी निशानी चाहते हैं। हमें यहाँ पर एक और शख्स मिले हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके परिवार से कौन था उस प्लेन में जो लंदन जा रहा था अहमदाबाद से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब शेख है मैम। हम लोग बम्बई से हैं, बम्बई से इधर आए हैं, अहमदाबाद आए हैं। अयूब जी, कौन कौन था उस प्लेन में जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था आपकी फैमिली में? मेरा भांजा था, उसकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। फोटो दिखा पाएंगे कौन कौन थे? तो ये परिवार है, इसमें उनके भांजा, उनके भांजे की वाइफ और 2 बच्चे। ये वो परिवार था जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। एयर इंडिया की 171 फ्लाइट में था। टेक ऑफ के कुछ देर बाद प्लेन क्रैश हुआ और ये परिवार अब सिर्फ तस्वीर में रह गया है। कब आपको जानकारी मिली कि जिस प्लेन से आपकी फैमिली ट्रैवल कर रही है वो क्रैश हो चुका है? परसों जब ये हादसा हुआ, एक फ़ोन आया हम लोगों को अहमदाबाद से। हमारे रिलेटिव उन्होंने फ़ोन किया, भाई एक अहमदाबाद में प्लेन गिरा है जो लंदन जा रहा था, ज़रा उसकी इंक्वायरी करो, जिसमें जावेद अली भी गया हुआ है। तो हमने न्यूज़ चालू किया तो न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ में था कि अहमदाबाद में प्लेन लंदन जाने वाला प्लेन क्रैश हुआ। तो हमने जब उसकी इंक्वायरी किया, उसके AI 171 जो फ़्लाइट था उसकी जब इंक्वायरी चेक लिस्ट की है तो उसमें उसका नाम आया है, लिस्ट में आया है। तो हम लोग तुरंत ही वहाँ से मुंबई से अहमदाबाद आए। अहमदाबाद आके जब हम अंदर आए तो उसी दिन रात में हमारा DNA टेस्ट लिया गया। मेरा जो बड़ा भांजा है उसका DNA टेस्ट लेने के बाद में हमने वो फॉर्म वगैरह सब भर दिए और हमको बोला गया 72 घंटे आपको लगेंगे। उसके बाद में आपको रिपोर्ट आने के बाद में आपको बॉडी दी जाएगी। अब हम लोग 3 दिन 2 ढाई दिन हो गए, हम लोग कंटिन्यू हम लोग आ रहे जा रहे हैं यहाँ पे। कोई रिपोर्ट कोई भी इंसान अपने ऊपर ले रहा ही नहीं है डिपार्टमेंट। हर कोई बोल रहा है कि वरिष्ठ के पास जाओ, वरिष्ठ के पास जाओ, वो हमारे जो सीनियर है वही बताएंगे। अब सीनियर कंफर्म नहीं है कि कौन सीनियर है, या तो सीनियर उनके सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। ये जब तक शो नहीं करेगी कि भाई तुम्हारा इनको इनका DNA रिपोर्ट दे दो या इनकी बॉडी दे दो, जब तक ये हॉस्पिटल वाले हमको बॉडी ना देंगे ना हमको रिपोर्ट देंगे। ये अब ऐसा हो गया मैम कि 72 घंटे ये लोग चाहते हैं, 72 घंटे लेवे। ये चाहते हैं कि लोगों का जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो जावे और आधी मीडिया यहाँ से जो लगी हुई है वो चले जावे। और उसके परिवार के जो साथ में आई है वो 4 दिन तो रुकने वाली नहीं है। जिसके घर का गया वही 4 दिन रुकेगा, बाकी लोग तो समझो चले जाएंगे। तो जब चले गए तो जो पब्लिक आदि खाली होने के बाद में ये लोग क्या करेंगे कि एक बॉडी इनको हैंड ओवर करेंगे, ताकि लोगों का गुस्सा भी शांत हुए, इनके ऊपर प्रेशर भी नहीं आवे। अब यही चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे पास एजेंसी है, आज इतने तो हम कैपेबल है कि हम DNA टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में निकाल सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अच्छे डॉक्टर्स है जो DNA टेस्ट की रिपोर्ट हम 24 घंटे के अंदर भी निकाल सकते हैं। लेकिन चाहते ही नहीं है। ये तो चाहते हैं कि लोगों को जितना टाइम पीरियड खींच सकते खींचो, उसके बाद में इनके हाथ में हैंड ओवर करो बॉडी है। तो मेरा पर्सनल ऐसा है, हम सब लोग घर पे जाते हैं, जिस दिन आपकी DNA रिपोर्ट आ गई आप DNA रिपोर्ट ले लो, उसके बाद में काम करो, हम हमारी बॉडी बॉम्बे भेज दो, हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ क्यों कर रुके हम रोज़ हाथ पे जोड़ रहे हैं आप लोगों के कि भाई हमको हमारी रिपोर्ट दे दो या हमारी बॉडी दे दो। लेकिन किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं, हर कोई डिपार्टमेंट। हम कस्तूरी भवन में भी अंदर जाके आए मैं अभी, वहाँ उनका भी कहना है ऐसा रिपोर्ट हम दे नहीं सकते, आपको फ़ोन के ऊपर आएगा। तो फ़ोन किसका आने वाला है वो भी नहीं पता चल रहा है हमको। फ़ोन नंबर जो बाहर तो लगा दिए इन लोगों ने, या तो उस पर फ़ोन करो। अगर आप उस पर फ़ोन करोगे तो आपको वही स्टेटमेंट आएगा उन लोगों का, तो आप 72 घंटा आपको रुकना पड़ेगा, 72 घंटे का रिपोर्ट आएगा। आपको रिपोर्ट हमको चाहिए ना, रिपोर्ट कौन देने वाला है? कम से कम 24 घंटे मीडिया से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि मीडिया उनको गवर्नमेंट को बोलो कि डिपार्टमेंट के हमारे डॉक्टर्स बढ़ाओ, ऑल ओवर इंडिया से वो डॉक्टर्स बुलाओ ना सर।
सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है हमारे लिए। तो ऑल इंडिया से डॉक्टर्स बुलाओ, टेक्नीशियन बुलाओ, मशीनरी बुलाओ, लाओ 24-24 घंटे में। क्यों हमको परेशान कर रहे हैं? हम तो ऑलरेडी परेशान हैं हमारी फैमिली जाने से, और आप और हमको परेशानी करने चाहते हैं आप लोग। यानी हम वहाँ से भी परेशान हुए, आपसे भी परेशान हुए, और घर पे जाने के बाद में वो जो बॉडी को लेके जब जाएंगे हम, वो भी परेशानी है। तो करना क्या चाहते हैं वो भी बताओ। तो वो उसका अगर किसी फाइनल डिसीजन होगा तो वो बताओ, तो हम उस पर काम करें। गवर्नमेंट पर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जल्दी कुछ काम करना चाहिए इसको लेकर, ताकि आपको आपके परिवार की आखिरी निशानी मिल जाए। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट अभी आने में वक्त है, और बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन तो समय क्यों लग रहा है मैम? जो 72 घंटे ना मैम आम लोगों के लिए। अगर मेरी डेथ हो गई, अगर मुझे क्लेम मेरे फैमिली में कोई क्लेम कर रहा है, तो मेरा डीएनए लेके 72 घंटे लगता है। जब ये इतने बड़े बड़े जो हादसे होते हैं उनके लिए डीएनए की जरूरत नहीं है, 72 घंटे की जरूरत नहीं है। आप अपनी फोर्स से बढ़ा लो ना, टेक्नीशियन बढ़ा लो, डॉक्टर्स बढ़ाओ। डॉक्टर्स नहीं ऐसे भी नहीं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे। और 250-300 जो लाशें पड़ी हुई है मैम, 250-300 लाशें को निकालने में कितना टाइम लगेगा आपको? जो परेशान है उनका क्या, जो ऑलरेडी बेचारे जो डॉक्टर्स इसमें डेथ हो गए हैं, भगवान को हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं उनको भी, कि बेचारे जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं वो डॉक्टर उसमें वो भी चले गए बेचारे। तो उनका क्या कसूर था? तो कम से कम आप ये लोगों के ऊपर कोई हेल्प मदद तो करें, हम आम लोगों की मदद करें वो गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो परिवार आपके रिश्तेदार आए थे यहाँ पर लंदन से इंडिया, और वापस जा रहे थे, मतलब वो वहीं पे रहते हैं, लंदन में रहते हैं, या यहाँ ऐसे घूमने जा रहे थे लंदन? उनको लंदन की सिटीजनशिप थी उनके पास। उनकी वाइफ ब्रिटिश नागरिक ही थी, और ये भी ब्रिटिश नागरिक का उनका पासपोर्ट इनका पासपोर्ट था। ये वहाँ पे होटल मैनेजमेंट का काम कर रहे थे, और मुंबई आए थे ईद की छुट्टी के लिए। ईद थी इसके लिए आए थे, और मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी से मिलना था उनको। मम्मी से मिलने के बाद में वो मम्मी की भी तबीयत खराब। अभी तक हमने उनकी माँ को नहीं बताया है कि तुम्हारे बेटा बहू और ये हो गया बोल के, अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि हमको डर है कि वो खुद हार्ट के पेशेंट है, और ये हादसे से और वो उनका भी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी यहाँ से निकले। वो घड़ी घड़ी पूछ रही कि भाई लोग तुम लोग गए किधर, और क्यों बता रहे नहीं है। ये जो प्लेन हादसा उसका क्या, हम अभी तक नहीं बता रहे उन लोगों को कि ये हादसे में तुम्हारे बच्चे की डेथ हो गई बोल के, बता ही नहीं रहे हम लोग चाह रहे हैं कि जिस दिन डीएनए रिपोर्ट ये बॉडी मिल जाए, हम इंडिया जाए, इंडिया जाने के बम्बई जाने के बाद हमको समझ में आएगा क्या 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 करना है उधर। हम सब जगह से परेशान है मैम, सब जगह से परेशान है। आपका जो परिवार के लोग हैं उनका डीएनए सैंपल तो उसी दिन ले लिया आपने बताया? सेम डे ले लिए थे मैम, रात में ले लिए थे, रात में ले लिया और हो गया है। लेकिन रिपोर्ट नहीं है हमारे। हम इनपुट तो सब कर रहे हैं वो कि भाई आपको नंबर दो, आपका फॉर्म भरो, आपके ये बताओ, आपका वो बताओ, सब कर रहे हैं। आउटपुट इनके पास कुछ भी नहीं है। आज भी खड़े रहो, आप भी साथ में अंदर चलो मेरे साथ में, आप उनसे पूछो रिपोर्ट कहाँ है, तो रिपोर्ट बताने को तैयार नहीं है वो लोग। आपकी जो रिलेटिव थे जो फ्लाइट में थे, उनसे आपकी कोई बात हुई थी फ्लाइट में जाने से पहले? उससे उस दिन बात नहीं हुई थी मैम, क्योंकि वो सुबह में रात में इधर आ गए थे, सिर्फ बात नहीं हुई। और वो लंदन जाने के बाद फ़ोन करता ही था वो, लेकिन वो उसी दिन बात नहीं हुई हमारी से। अब मम्मी से बात हुई कि पता नहीं, लेकिन हमारे साथ तो बात नहीं हुई थी। ईद मनाने आए थे आपके साथ, क्या वो पल थे जब आप लोगों ने साथ में बिताए? छोटे बच्चे आए थे, फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे, और उनको एक खुशी थी कि हम इंडिया देखें, और इंडिया में आए। उनको अच्छा भी लगा इंडिया देखे, और अभी ये भी बोल रहे थे कि मामा हम वापस आएंगे इंडिया घूमने, डैडी के साथ में वापस आएंगे, दादी के करेंगे। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, पता नहीं था कि एक बार देखना था उनको, भगवान ने दिखा दिया। अब शायद वापस देखने के लिए ये नहीं है, हम लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि देख सके उसको। समझ सकती हूँ इस वक्त आप दुख में हैं, और बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए। अब आप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको आपके परिवार के लोगों की निशानियाँ मिल जाए? निशानियाँ बस वो बॉडी दे दे हमें, हम यहाँ चले जाएंगे बस। जिस तरीके से ये पूरा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और पूरे विमान में सिर्फ एक व्यक्ति की जान बची है, इसके बाद कुछ कहना चाहेंगे आप? हाउ इज पॉसिबल मैम, एक बंदा प्लेन में से उतर रहा है और जम मार रहा है, वो निकल रहा है। अच्छा, मुझे तो यहाँ तक की न्यूज़ है समझ में आया कि उसकी सीट नंबर 11 थी, और जो हमारे एक्स सीएम थे वो उनकी 12 नंबर थी। तो सीएम जी की डेथ हो गई, एक्स सीएम की डेथ हो गई,
और वो बंदा बाकायदा चलते चलते आया, यानी ब्लास्ट भी इतना बड़ा ब्लास्ट था जहाँ के आजू बाजू के सब एरिया जल गए, लोग जो हॉस्पिटल के अंदर थे वो बेचारे वो डॉक्टर्स वो उनकी डेथ हो गई, और ये चलते चलते आया, उसको खरोच भी नहीं है, चलते ना हाथ टूटे ना पैर टूटे ना जला, थोड़ी बहुत खरोच जो लगी लगी, उसमें और कुछ भी नहीं है। तो निकला कहाँ से सब? दरवाजे बंद थे, बेल्ट लॉक था। बेल्ट आप जो फ्लैट के अंदर बैठने के बाद में बेल्ट लॉक खोल कैसे सकते हो आप? उनके परिवार के लोगों से बात की है मैंने, उनके परिवार के 6-7 लोग ट्रैवल कर रहे थे, सिर्फ वही बचे हैं उसमें। उनका एक भाई, 6-7 लोग नहीं थे, सिर्फ एक भाई था। उनका सगा एक भाई था और उनके रिश्तेदार और भी थे उस फ्लाइट में। मैडम देखिए, मैं उस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ चीज़ पे, मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट से बोला तो उसकी इंक्वायरी करो कि अगर वो ये निकलता तो वो क्यों नहीं निकले। एक बंदा इतनी बड़े ब्लास्ट के अंदर, इतना बड़ा हादसा होने के बाद में, जो डोर बंद था, मैम डोर खोल नहीं सकते थे, तो गिरा किधर से वो बाहर? जो नीचे अगर आया तो आया कहाँ से? सीट बेल्ट 2 मिनट लगा प्लेन को उड़ के गिरने में, तो बेल्ट क्या नहीं बना हुआ था वो? क्योंकि मैं भी जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ तो जब तक आपको बेल्ट नहीं लगा तब तो आके आपको बताते रहेगी वो लेडी कि आप बेल्ट लगाओ। तो इस बंदे को बोला नहीं गया था बेल्ट लगाओ, और 2 मिनट के अंदर वो बेल्ट खोला गया, प्लेन तो उड़ ही रहा था, तो बेल्ट खोल के निकला कैसा? क्या लगता है आपको? मैम इसकी इंक्वायरी करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंक्वायरी करना चाहिए। और मैं तो अगर एक चीज़ और बोलूँ कि भाई एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो 52 जो लोग ब्रिटिश, तो इंडियन गवर्नमेंट के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसकी इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 8-9 महीने में एक रिपोर्ट आएगी कि सबको क्लीन चिट दी जाएगी, और ये सब ब्लेम है ना पायलट को बदल दिया जाएगा, पायलट को फंसा दिए जाएंगे इन लोग, और पायलट्स में बेचारा बुरी तरह फंस जाएगा, और गवर्नमेंट हाथ उठा देगी कि भाई हम इस किसकी गलती कैसे ये प्लेन ये हुआ है, और सब मामला रफा दफा हो जाएगा। तो बेटर ये है कि उसकी इंक्वायरी ब्रिटिश गवर्नमेंट साथ में करे उसकी। अब जैसे टाटा ग्रुप ने इस क्रैश के बाद आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है, आपकी क्या मांग है सरकार से या जो एविएशन मिनिस्ट्री है उनसे? देखिए मैम, मेरा तो ऐसा है कि जो मुआवजा जो दे रहे हैं, तो बेहतर ये टाटा ग्रुप तो पहले जो अपनी फ्लैट है जो एयर इंडिया की जो खराब है, जिसपे एक्सीडेंट होते उसको रिपेयर कर ले, में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पैसा, ना किसी घर उजड़ जाएगा। आप अपनी फ्लैट को जिसको तुमने कैंसिलेशन में डाल दिया है, जिसकी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कर दो पैसे में। आप दुनिया को बांटने से अच्छा तो खुद के ऊपर खर्चा कर दो ना। वो मैम खुद की का फ्लैट अच्छी होगी तो हादसे का शिकार ही नहीं होगी। वो हादसे का शिकार कैसी हुई? देखिए, लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली से अहमदाबाद आया, उसमें इस चीज़ का प्रॉब्लम था, पानी गिर रहा था, वो ये ख़राब था ना वो ख़राब था। तो अगर ये चीज़ सब चीज़ आम लोगों को पता है तो टेक्नीशियन वहाँ क्या कर रहा था मैम? टेक्नीशियन ने उसके ऊपर ये क्यों नहीं किया? अब दोनों इंजन एक साथ कैसे बंद हुआ? कि 2 इंजन होता है, एक इंजन दोनों इंजन बंद के जाओ, गिरा कैसा, क्रैश कैसा हुआ? और वो बंदा बाकायदा वहाँ से निकलते चलते आ रहा मैम। लोग भाग रहे डर के, जान बचा के, लोग तो भाग रहे कि अपनी जान बचावे भाग रहे, और ये बंदा फ्लैट के अंदर से निकल के भागा है, तो उसकी तो इंक्वायरी करना चाहिए आपको गवर्नमेंट से। हम तो क्योंकि मुझे इंडियन गवर्नमेंट को लगता नहीं, मुझे उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्दी आएगी, 8-9 महीने का रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने का सबको क्लीन चिट मिलेगी, और पूरा ब्लेम डाल देंगे वो पायलट के ऊपर, बेचारा पायलट को ये कर देंगे। तो मांग है कि इंक्वायरी होनी चाहिए इस प्लेन क्रैश की, और साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं, लेकिन डीएनए की रिपोर्ट आने में जो वक्त लग रहा है वो बहुत मुश्किल वक्त है, और मांग ये है कि जल्द से जल्द डीएनए की रिपोर्ट आए और उन्हें अपने परिवार के उन लोगों की अंतिम निशानी मिले जिनकी ज़िंदगी छिन चुकी है इस अहमदाबाद विमान दुर्घटना में। कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा तंवर, न्यूज़ तक।